ऑल इंडिया संस्था को बुलाने का काम नहीं किया, हमारी बात और हमारी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज क्या हो रहा है देश के अंदर, छोटे व्यापारियों को सबको खत्म करने का है। 1,25,000 से भी ज्यादा भारत देश के अंदर केमिस्ट है, महाराष्ट्र में सॉरी, और 12 लाख ऑल इंडिया में केमिस्ट है। ऑल इंडिया में एक केमिस्ट के पीछे 10 से 12 लोग जीते, परिवार चलते हैं, उसके ऊपर सर्विस करने वाले लोग हैं। सारे लोग खत्म हो जाएंगे और कुछ रिलायंस और बड़े बड़े लोग ही रहेंगे। आज सारी उनकी ऑनलाइन कंपनियां सारी लॉस में चल रही है। मतलब छोटों को मारने का, फिर बड़े लोग बाद में मजा करने का। और कितनी बनावटी औषध आउट ऑफ राज्यों से आता है। एफडीए क्या कर रहा है, सोया हुआ है क्या एफडीए? सरकार को मालूम नहीं पड़ता है। बिहार से टेलमा वेलमा कितना स्पूरियस से आ रहा है। तो ये बनावटी औषध के ऊपर भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये बहुत सारे कई मुद्दे आज चालू है और ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोगों ने मन का आह्वान किया कि हमारी जो सरकार सुनती नहीं है, इसका मतलब ये लोग मेडिकल माफिया को प्रोटेक्ट कर रही है, यही उसका नहीं। इसका मतलब ये है कि वो बड़े लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है, छोटे लोगों को खत्म कर रही है, छोटे लोगों को खत्म कर रही है। सर इसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ही है, सरकार 100% जिम्मेदार है। मोदी जी भी कार्ड बढ़ा है, मोदी जी भी कार्ड बढ़ा है। मराठी पत्रकार संघ ने जो कॉन्फ्रेंस की थी उसका मेन उद्देश्य क्या था? अशोकगंज में क्या है? मैं अनिल नावंदर, जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। इसका मेन उद्देश्य ये था कि अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघ के द्वारा बुधवार वेडनेसडे 20 मई को संपूर्ण भारतवर्ष में दवा विक्रेताओं का बंद जाहिर किया है और इस बंद में महाराष्ट्र के भी सभी औषधि विक्रेता सम्मिलित हो रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस चीज़ों को लेके सरकार काफ़ी लापरवाही दिखा रही है, जिसके कारण बहुत से लोगों को समस्या से जूझना पड़ रहा है? देखो, अगर कभी भी कोई आंदोलन जब होता है ना, तभी होता है जब सरकार उसकी सुनवाई नहीं करती है। और हमने इसके लिए बहुत प्रयास किए संबंधित मंत्रियों से, जैसे हमारे केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी है, बाद में हमारे जो कारपोरेट मिनिस्टर है पीयूष जी गोयल है, बाद में प्राइम मिनिस्टर जी है मोदी जी है। इन सभी से हमने निवेदन के द्वारा, मेमोरेंडम के द्वारा पहुंचने की, हमारी बात बताने की कोशिश की, उनसे मिलने की, अपॉइंटमेंट की कई बार मांग की, लेकिन हमें कोई प्रतिसाद वहाँ से नहीं मिला। और ना मिलने की वजह से फिर हमें जो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ ये है कि भाई अपनी बात सरकार तक पहुँचाने का तरीका, इसलिए बंद की भूमिका लेनी पड़ी। सर आपका ये जो ई फार्मेसी जो है, जो लॉस कैसा होता है, जरा उसके बारे में डिटेल बताएंगे सर? लॉस यानी जब ऑनलाइन फार्मेसी के जरिए लोग दवा मंगाते हैं तो उतना सेल खत्म होता है, वो सेल खत्म होता है तो वो लॉस है। और कोई भी देखो, एक शॉप जो चलती है उसका एक बेसिक उतना सेल नहीं आए तो वो उसमें दुकान को रन नहीं कर सकता। और आज सब दुकानों का ये तकलीफ आ रही कि अपनी बिजनेस कम होने के कारण वो शॉप रन कर पाना, वो शॉप की प्रॉफिटेबिलिटी खत्म होती जा रही, तो इसके कारण बहुत सी दुकानें चल नहीं पा रही तो वो बंद कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा लॉस है। और आज 15% से ऊपर मार्केट को ऑलरेडी ऑनलाइन फार्मेसीज ने कैप्चर कर लिया है। आपने अपने कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आप ऑनलाइन भी सेवा देंगे, तो कहाँ तक आप सेवा देने वाले हैं, क्या करेंगे? नहीं, हम पूरी यानी जहाँ पर भी हमारे क्या है ऑनलाइन, यानी एरिया वाइज हमारे केमिस्ट है, एरिया वाइज हमारे जोनल लीडर है, वो एरिया में वो लीडर देंगे। यानी जहाँ भी जरूरत पड़े वहाँ अगर वो उसको लीडर को, जोनल लीडर को कॉल आता है तो वो दवा की व्यवस्था करवाए। प्लस ऐसे अनेक जगह है, हॉस्पिटल्स है जहाँ फार्मेसीज है, जहाँ इमरजेंसी मेडिसिन की अवेलेबिलिटी होती है। ऐसे हॉस्पिटल के हम एड्रेस देंगे, फ़ोन नंबर देंगे, हमारे फ़ोन नंबर देंगे। अगर किसी को दवाई की ज़रूरत है उसके घर पे दवाई पहुँचाएंगे। अगर वो माता है, बच्चा बीमार है और उनको दवाई चाहिए, उनके पास प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन है, हम बिल्कुल उनको दवा देंगे। जनता से हमारा कोई बैर नहीं, वो हमारे अन्नदाता है।
हम एक दिन स्ट्राइक करेंगे 364 दिन तो हमारा उनसे नाता है, ऐसे वर्षों से हमारा उनका नाता है। अभी आपने स्ट्राइक की भी बात की थी, तो उसमें क्या है, क्या बात है? इस स्ट्राइक में जैसे हमारे अनिल बाबू ने बताया कि इलीगल सेल्स ऑफ मेडिसिन ऑनलाइन, जिसका कोई कानूनन प्रावधान नहीं है। अगर एक दुकानदार दुकान चलाता है तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत, रूल 65 के तहत लाइसेंस नंबर 20, लाइसेंस नंबर 21 रिटेलर को मिलता है, 20B 21B होलसेलर को मिलता है, और हम ऐसा बिजनेस चलाते हैं। सर, अगर आप लोग आंदोलन कर रहे हो, सरकार आपकी मांगे को अगर पूरी नहीं करती है तो क्या आप लोग याचिका भी दायर करने वाले हो? ऑलरेडी हमारी हाईकोर्ट में इसके विरोध में 3 जगह याचिका है। मुंबई हाईकोर्ट में है, दिल्ली हाईकोर्ट में है, चेन्नई हाईकोर्ट में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जब डेट आती है, हमारा जब समय आता है तो तारीख पड़ जाती है। आज वो हमारे एक अनफॉर्चुनेट भाग है कि हमारा नंबर ही नहीं लग रहा। एक बार ये सरकार नियम बनाए, कानून बनाए, फिर तो और हम उसमें लड़ सकते हैं। हम लड़ने से डर नहीं रहे, लेकिन अवास्तव जो कंपटीशन हो रही है, जो गला काट कंपटीशन हो रही है, किसी को मार डालने के लिए कंपटीशन हो रही है, उसका हमारा विरोध है। बाकी हम ऑनलाइन से डरते नहीं हैं। धन्यवाद। सर, औषधियों के बारे में देखा जाए कि अभी नकली भी औषधियाँ उपलब्ध हो रही है यहाँ पर, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मार्केट में नकली औषधि भी काफ़ी तेज में वायरल हो रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जीएसटी आने के बाद में भारत में कोई भी दवाइयों का कोई अंकुश रहा नहीं। जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो महाराष्ट्र का है, वैसा बाकी राज्यों के अंदर नहीं है। और बाकी राज्यों में बहुत सारी नकली दवाइयाँ बना के महाराष्ट्र के बाज़ारों में आता है, मुंबई के बाज़ारों में आता है, और जिसका गलत तरीके से पेशेंटों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और वो बहुत सारी दवाइयाँ ऑनलाइन के थ्रू वितरण होती है। तो सर, किस तरीके से लोग विश्वास करें, क्योंकि मार्केट में जो नकली औषधि की वजह से लोगों में हानिकारक हुआ है, हानि बहुत हुआ लोगों में, तो किस तरीके से आपके ऊपर विश्वास करेंगे कि आप ऑनलाइन मेडिसिन लोगों को सप्लाई करेंगे तो वो विश्वास ही रहेगा? महाराष्ट्र एफडीए ने एक कायदा लाया था, एक सर्कुलर लाया था। अपने कमिश्नर थे तो 2020 में उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था कि कोई भी आउट ऑफ राज्य से जो भी दवाई आती है उसका इन्फॉर्मेशन एफडीए को होना चाहिए। लेकिन उसमें एफडीए वो इन्फॉर्मेशन लेने में नाकाम रही है। इसलिए अगर वो बराबर पोर्टल तरीके से अगर सब कायदा बन जाए और तरीके से सब आउट ऑफ राज्य से जो भी माल आता है, अभी बिहार से कितना आया, टेल्मा वेल्मा बहुत सारे, इसलिए कंपनी ने अभी बारकोड सिस्टम लगाया उसके ऊपर। सर, मेरा आखिरी सवाल है, बीजेपी का कहना था कि अगर बीजेपी जीत के आएगी तो बदलाव